नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं बहुत ही अच्छे और स्वस्थ होंगे। और आपको बता दें दोस्तों कि अभी लोकसभा 2024 का चुनाव चल रहा है और यह मौसम बहुत ही गर्मी का है और हर जगह जो है ना एक चुनावी सरगर्मी लोगों के सर पे चढ़ कर बोल रहा है। मगर दोस्तों, लोग चुनाव में वोट करते हैं, लोकतंत्र में वोट करना बहुत जरूरी है। और आपको बता दें कि जिस तरह से वोट करते हैं लोग, बहुत और मतलब एक तरह से कहा जा सकता है कि बहुत जगह पे है ना कि लोग पैसे लेकर वोट करते हैं। मगर बिहार में यहाँ पे मतलब दारू बंद है और यहाँ पे दारू नहीं बांटा जाता है। मगर बहुत जगह ऐसे भी है जहाँ पे आपको सुनने को मिल जाएगा कि कैंडिडेट जो है वो दारू भी बांटते हैं, पैसे बांटते हैं, मतलब हर वो हथकंडा अपनाते हैं जिससे मतलब चुनाव को एक तरह से लोकतांत्रिक चुनाव को मतलब भ्रमित करके उसको किसी तरह से वोट लेना चाहते हैं। मतलब जो कैंडिडेट होते हैं वो जनता से। देखिए, देश में अभी भी बहुत ऐसे मतलब लोग हैं जो मतलब अभी जाति के हिसाब से बहुत जैसे बोलना तो नहीं चाहिए मगर चमार है, जो बुरा नहीं मानिएगा, मगर जो जाति है जो अभी बहुत मतलब निचले तबके पर है, जो अभी शिक्षा को ठीक से समझ भी नहीं रही है, मतलब बिहार में ज़्यादातर। क्योंकि बिहार में ज़्यादातर जिस जाति को लोग मुसहर बोलते हैं या फिर चमार बोलते हैं, बोलने में लोग शर्माते हैं या फिर ये करते हैं कि हाँ नहीं बोलना चाहिए। लेकिन चमार, मुसहर मतलब इस तरह की जातियों को लोग खरीदना चाहते हैं, उसके वोटों को खरीदना चाहते हैं। और वो लोग भी बिकना चाहते हैं। क्यों नहीं बिकना चाहेंगे? क्योंकि उनके पास शिक्षा का कमी है। और नीतीश कुमार ने जिस तरह से बिहार में डिग्री का लाइन लगा दिया है, हर मतलब विद्यार्थी जो बिहार में मैट्रिक करता है और इंटर करता है, लगभग उसको 75% है कि ज्ञान नहीं है। ज़्यादातर मतलब वैसे बच्चे हैं जो सारे बच्चे नहीं कह सकते हैं, मगर जो निचले तबके के आते हैं, जिनके बारे में कहा जा सकता है कि पढ़ाई के मामले में उनको कोसों दूर दूर तक विशेष नॉलेज नहीं होता है। और जिस तरह से मार्कशीट में उनको नंबर दे करके किस तरह से मैट्रिक पास कराया जा रहा है, और शिक्षा जिस तरह का बिहार का बदहाल शिक्षा है। क्योंकि देखिए, यहाँ पे प्राइवेट संस्थाओं का बोलबाला है और प्राइवेट संस्था ज़्यादातर पैसे के लिए काम करती है, और पैसे के लिए जो काम करेगी उसमें पढ़ाई भी उस तरह का नहीं होगा। और सरकारी संस्था है वो पहले ही डूब चुकी है, क्योंकि सरकारी नौकरी तो लोग करते हैं सिर्फ दहेज में पैसा लेने के लिए, तिलक का पैसा लेने के लिए दहेज में, और अच्छा मतलब लाइफ स्टाइल अच्छा जीने के लिए। बाकी इसमें कोई ऐसा टीचर नहीं है जो आपको ढंग से पढ़ाते हुए दिख जाएगा स्कूल में। हाँ, अभी थोड़ा बहुत सुधार हुआ है। के पाठक जब से आए हैं, टीचर के प्रति मतलब जो शिक्षक है उनको कहीं ना कहीं अंदर में डर रहता है और पढ़ाते हैं। और जब से मतलब थोड़ा इस स्थिति को सुधरा है और नए नए जो बहाली हुए हैं, जो बीपीएससी के थ्रू बहाली हुए हैं, उसमें बहुत तरह से कहा जा सकता है कि सुधार हुआ है, पढ़ाई अब थोड़ा बहुत होने लगा है। मगर दोस्तों, अभी भी पढ़ाई तो हुआ है, मगर जो जनता है वो एक दिन में तो पढ़कर नहीं नॉलेज वाले हो जाएंगे ना। नॉलेज के लिए समय लगता है। तत्काल जो वोट लोग करते हैं किसी पार्टी विशेष के कैंडिडेट को करते हैं। जैसे मान लेते हैं बिहार में दो पार्टियां हैं, अभी आरजेडी मुक्त महागठबंधन से चुनाव लड़ रही है, जिसमें इंडिया गठबंधन अलायंस है और एनडीए है। इसमें भी कई सारी पार्टियां हैं और दो पार्टियों के बीच लड़ाई हो रहा है। और ताजा बयान अभी हाल फिलहाल में आप सुने होंगे कि तेजस्वी यादव का आया था, और तेजस्वी यादव ने पूर्णिया के मतलब जनसभा में डायरेक्ट बोला था कि या तो आप इंडिया गठबंधन को वोट कीजिए या फिर एनडीए को वोट कीजिए। मतलब निर्दलीय प्रत्याशी को आखिरकार क्यों नहीं कोई वोट करना चाहता है? आखिर निर्दलीय प्रत्याशी से आपका कोई दुश्मनी है? प्रॉपर निर्दलीय अगर प्रत्याशी आ रहा है आपके क्षेत्र में, तो कहीं ना कहीं जनता पर विश्वास करके आ रहा है। उसको किसी पार्टी का लालच नहीं है, उसको किसी पार्टी से वोट नहीं मिलने वाला है। तो जनता ये बात कब समझेगी कि निर्दलीय प्रत्याशी को मतलब सबसे ज्यादा जनता का जरूरत है? क्योंकि जनता उसको जानती है, या फिर बहुत जगह है जो नहीं जानती है निर्दलीय प्रत्याशी को, या निर्दलीय प्रत्याशी के पास उस तरह का पैसा नहीं होता है, निर्दलीय प्रत्याशी को टिकट खरीदने का पैसा नहीं होता है, उसको कैंपेनिंग का पैसा नहीं होता है। मगर दोस्तों, सबसे बड़ी बात है कि लोग इस चीज को समझना ही नहीं चाहते हैं, क्योंकि उनको वोट बेचना है। और वोट बेच करके आप सोचिएगा कि आपके राज्य का विकास हो जाएगा, आपके गांव का विकास हो जाएगा, आपके देश का विकास हो जाएगा, तो कतई नहीं होगा। क्योंकि जब तक जनता जागरूक नहीं होगी और जनता ईमानदारी से वोट नहीं करेगी, कैसे मान लीजिएगा कि हाँ आप जिस कैंडिडेट को आप वोट कर रहे हैं उससे अगर आप पैसा लीजिएगा, तो आप कैसे कह सकते हैं कि हाँ हम पैसा लेकर के आपको वोट किए हैं? तो फिर आप कैसे आप अपने विकास या आप अपने नौकरी के लिए सवाल कर सकते हैं? जब आपको नौकरी नहीं मिलेगा तो फिर आप कहिएगा कि सरकार ने नौकरी नहीं दिया। काहे नौकरी देगा भाई आपको? सबसे बड़ी बात है कि अगर आप वोट किए हैं पैसा लेकर के, तो सरकार भी तो अपना चाहेगी कि हम भी पैसा खर्चा किए हैं तो हम पैसा निकाले ना। ठीक है, ईडी सीबीआई दुनिया जहां, ये सब कौन नहीं जानता है कि सब चोंचले किस तरह से काम करते हैं देश में? ये सब समझने की चीज है। और सबसे बड़ी बात है कि अपने दिल से पूछिए कि आप जिस इंसान को वोट करने जा रहे हैं, उस इंसान को आप कभी देखे हैं? कभी वो आपसे मिले हैं? आप कभी उससे मतलब जुड़े हैं? आप किसी भी तरह से अगर उससे आपको फायदा हो रहा है तो आप कीजिए।
बेशक कीजिए, लेकिन पैसे लेकर के और दारू का बोतल लेकर के वोट नहीं कीजिए। क्योंकि दोस्तों अगर आप वोट कर रहे हैं तो ईमानदारी से वोट कीजिए, अपने बच्चों का भविष्य, अपना भविष्य देखते हुए वोट कीजिए, अपने देश का भविष्य देखिए, अपने राज्य का भविष्य देखिए, अपने गांव का भविष्य देखिए, और इन सब को देखते हुए वोट कीजिए। अगर इस स्थिति को सुधारना है तो आप वोट कीजिए, तो सोच समझ कर वोट कीजिए। वोट देना आपका अधिकार है, और लोकतंत्र में वोट देना सबसे बड़ा अधिकार आपको अगर देता है तो है संविधान। और संविधान का इज्जत अगर आप थोड़ा सा भी करते हैं तो वोट कीजिए, तो पैसे लेकर नहीं कीजिए। दोस्तों ये छोटा सा वीडियो है, आप लोग क्या सोचते हैं कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।